हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी सभी लोगों का हमारे इस यूट्यूब के चैनल पर। तो मैं सभी हमारे राजस्थान वासियों का स्वागत करता हूं इस चैनल पर। तहे दिल से आपका स्वागत है और मैं आपके लिए जो है आज एक इम्पोर्टेंट खबर लेकर आया हूं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हमारे जो रीट की जो वैकेंसी है उसके फॉर्म फिलिंग डेट जो है ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है और फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो आपके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि इसकी लास्ट डेट जो है वो नज़दीक आ रही है। जैसा कि हम लोगों को पता है कि भाई न्यू ईयर था, तो हम लोगों ने न्यू ईयर भी मना लिया। ठीक है। और ये टाइम निकल गया है हमारा। मतलब अब आज 1 तारीख है, तो जैसे जैसे 15 तारीख जो है इसकी लास्ट डेट है। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ आज की इस वीडियो में कि फटाफट लास्ट डेट का इंतज़ार किए बिना जाकर तुरंत जो है इसमें क्या कर लो, आप फॉर्म भर दीजिए रीट का। जो जो एलिजिबल कैंडिडेट्स है वो सारे, ठीक है, बिना कोई लास्ट डेट का इंतज़ार किए। तो आज का जो ये वीडियो था वो इसी बारे में है कि एक तो आपको लास्ट डेट के बारे में बताना है, और अभी भी कुछ काफ़ी स्टूडेंट्स में ऐसा कन्फ्यूज़न है कि सर रीट के फॉर्म कौन भर सकता है, क्या नहीं भर सकता है। तो उस बारे में हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपके लिए रीट जो है उसमें जल्दी कीजिए, क्योंकि इसके एग्ज़ाम डेट जो है वो ऑलरेडी मतलब मेंशन्ड है। 27 फ़ेब को एग्ज़ाम है और इसकी जो फॉर्म है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो गई। लास्ट डेट जो है वो कितनी है? 15 जनवरी 2025 है। तो अभी आप क्या है, जैसे अभी न्यू ईयर बना रहे थे, 2-4 दिन पता ही नहीं चलेगा, हवा ही नहीं लगेगी हम लोगों को। और जो है हमारे 2-4 दिन निकल जाएँगे। फिर लास्ट डेट तक आते-आते क्या होता है, सर्वर की प्रॉब्लम रहती है और काफ़ी बार होता है कि हम मिस कर देते हैं फॉर्म भरना, जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो आप जो है 15 तारीख का इंतज़ार किए बिना जो है इसका फॉर्म भर दीजिए। उसके बाद जो है इसकी फॉर्म कब स्टार्ट हुए, तो सब लोगों को पता है कि भाई अपने फॉर्म जो है 16 दिसंबर से स्टार्ट हो गए थे। कब से स्टार्ट हो गए थे हमारे? 16 दिसंबर जो है वहाँ से फॉर्म स्टार्ट हो गए थे। तो देख लीजिए, आपको भी अगर जिस जिस बंदे ने फॉर्म भर दिया उनके लिए अच्छी बात है, लेकिन जिसने नहीं भरा है तो उनको देख लो कि सर 16 दिसंबर से फॉर्म स्टार्ट हुए थे और आज 1 तारीख हो गई है, यानी कि न्यू ईयर जो है हमारे, वो भी हम लोगों ने सेलिब्रेट कर लिया है। तो 15 दिन निकल गए, पता ही नहीं चला। तो ऐसे ही जो है आपको क्या करना है कि सर डेट जो है वो तो, फॉर्म तो चल ही रहे हैं, लास्ट डेट का आप इंतज़ार करो मत। और जाके जो है सबसे पहले अपना फॉर्म भर दो, क्योंकि लास्ट डेट जो है इसकी कितनी है भाई? 15 जनवरी है। तो हम लोगों को फॉर्म भर देना है पहले तो जाते ही। ठीक है। एग्ज़ाम डेट भी सरकार ने मेंशन कर ही दी है, नोटिफिकेशन में आ ही गया है कि भाई 27 फ़ेब 2025 को इसके एग्ज़ाम हो जाएंगे। 27 तारीख को एग्ज़ाम है। अब हम लोग जानते हैं कि भाई इसमें कौन एलिजिबल है, या कोई भी कन्फ्यूज़न है क्या, इसका सिलेबस रहने वाला है वो वाला। तो सबसे पहली बात तो जो है वो भी, एग्ज़ाम डेट जो है वो 16 दिसंबर से एग्ज़ाम स्टार्ट हुए थे और 15 तारीख तक एग्ज़ाम चलेंगे। ठीक है। और अगर चालान मुद्रित कर निर्धारित बैंकों की शाखा पर शुल्क जमा करवाने की भी जो लास्ट डेट है वो सेम ही है। 16 से 15 तारीख तक आप जो है वो चालान कटवा के अपनी फीस जमा करवा सकते हो। ठीक है। और डाउनलोड कब करेंगे भाई? जब ये अपने प्रवेश पत्र जो है 19 तारीख से जो है डाउनलोड होने लग जाएंगे। एग्ज़ाम डेट जो है, परीक्षा तिथि बता दी है आपको कि 27 तारीख जो है, 27 फरवरी को जो है आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं, 27/2/25 को। और इसमें जो है आपके एग्ज़ाम 2 शिफ्ट में रहेगा। ठीक है। कितनी शिफ्ट में? 2 शिफ्ट में रहेगा। पहली शिफ्ट में जो है आपके एग्ज़ाम है वो आपका टाइमिंग क्या दे रखा है? 10 से लेकर 12:30 का। ठीक है। और दूसरी शिफ्ट में जो एग्ज़ाम होगा वो आपके एग्ज़ाम होगा 3 बजे से 5:30 के बीच जो है इसके एग्ज़ाम रहने वाला है। यानी कि एग्ज़ाम जो है 2 पारी में रहेगा। प्रथम पारी सुबह की, जिसमें 10 से 12:30 तक एग्ज़ाम है, और दूसरा एग्ज़ाम जो है वो 3 से 5:30 दूसरी पारी में, यानी 2.5 घंटे का ये एग्ज़ाम है। ठीक है। अब बात करते हैं सर यहाँ पर लेवल 1 और लेवल 2 क्या है? इसमें कन्फ्यूज़न रहता है, तो आपको कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। हम लोगों को पता है कि सर लेवल 1 क्या है, लेवल 2 है क्या? ठीक है। तो लेवल 1 एंड लेवल 2 जो है उसकी बात करते हैं। लेवल 1 जो है वो हमारे बीएसटीसी के जो छात्र है, या बीएसटीसी धारक जो है व्यक्ति, जिन्होंने 2 साल का बीएसटीसी का डिप्लोमा कर रखा है 12th के बाद, वो लेवल 1 का फॉर्म भर सकता है। और लेवल 2 का जो है वो कौन भर सकता है? एक तो ग्रेजुएट होना चाहिए, साथ में ग्रेजुएट प्लस बीएड की डिग्री, 2 साल वाली जो बीएड है उसके पास होनी चाहिए। या फिर ऐसा हो कि वो जो 4 इयर्स वाला जो बीएड इंटीग्रेटेड कोर्स है 4 साल में, जिसमें अपने ग्रेजुएशन प्लस बीएड जो है दोनों होती है, जिसमें 4 साल वाला जो कोर्स होता है ना, जिसमें बीएड और बीएससी बीएड किसी ने कर ली, या बीए बीएड कर ली, बीकॉम, तो वो वाला जो है कोर्स जिसके है, या तो बंदा ग्रेजुएट है, पहले 3 साल की ग्रेजुएशन कर ली, फिर 2 साल का बीएड का कोर्स किया हुआ है जिसका टीचिंग का, या फिर जिस बंदे ने 4 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स किया था बीएससी बीएड बीए बीएड का, उनको जो है वो लेवल 2 का फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है।
और जो व्यक्ति जिसने ये डिप्लोमा बीएसटीसी भी कर रखा है और जिसके बीएड भी हो रखी है, तो वो दोनों लेवल के फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ पर यही दिया है अपन को, क्या दे रखा है कि सामान्य सूचना है कि जो लेवल 1 है वो उसके लिए 550 रुपये फीस है, लेवल 2 के लिए जो है 550 है, और दोनों लेवल जो है उन दोनों लेवल के लिए 750 रुपये फीस रहने वाली है। ठीक है, ये हो गया हमारा इसके बारे में। अब इसकी देखो आपको दे रखी है और क्या चीज़ें डिटेल्स दे रखी है कि भाई न्यूनतम जो है रीट 2024 में बैठने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताएं क्या होनी चाहिए, यानी कि हमारे पास क्वालिफिकेशंस क्या होती है। तो यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया हुआ है, देखो कक्षा 1 से 5वीं तक के जो छात्र हैं, यानी कि लेवल 1 जो है, लेवल 1 जो है उसमें कक्षा 1 से 5वीं तक के छात्र होते हैं, यानी कि प्राइमरी जो स्टूडेंट्स होते हैं, प्राइमरी स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर जो कि बीएसटीसी करके लगते हैं, ठीक है, उनके बारे में जो है यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता दे रखी है। क्या दे रखा है कि न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक या इसके समकक्ष एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा, जिस नाम से भी जाना बताता है, में उत्तीर्ण हो या इस कोर्स में अध्ययनरत हो। तो आपको क्या बोल रहा है, एक तो 50% न्यूनतम होना चाहिए किसके, उच्चतर माध्यमिक में यानी कि 12th में, और साथ ही जो है आपके प्रारंभिक शिक्षा डिप्लोमा जो होता है, प्रारंभिक शिक्षा डिप्लोमा जो है जिसका हम लोग नाम बोलते हैं बीएसटीसी, वो उसके बंदे के है, तो वो पात्र है इसका छात्र पर मतलब इसका ये फॉर्म भरने के लिए। दूसरी बात, न्यूनतम 45 वर्षों के 45% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक एवं प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा चाहे किसी भी नाम से हो तो वो अध्ययनरत होगा। ठीक है, और वो जो है इसका फॉर्म भर सकता है। तो ये आपको बताया हुआ है कि इसमें सबसे पहले अपने दोनों मतलब ये वाली योग्यताएं हो सकती है, या तो उसके 50% अंक हो उच्चतर माध्यमिक में, और जो प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा है वो हो सकता है, या फिर न्यूनतम 45 अंकों के साथ जो है उच्चतर माध्यमिक हो या प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा जिस भी नाम से जाना जाता हो में उत्तीर्ण हो। इसमें तो आपको बोला है कि भाई साहब इस कोर्स में अध्ययनरत हो सकता है, यानी कि व्यक्ति के 50% मिनिमम हैं, ठीक है, 12th में, और उस वो जो है बीएसटीसी में अध्ययनरत है, यानी कि 2 वर्ष का जो डिप्लोमा है उसमें अध्ययनरत है, यानी कि अपीयरिंग है, वो भर सकता है। अथवा दूसरा आपको ऑप्शन दे रखा है, उसमें क्या दे रखा है कि 45% न्यूनतम, सॉरी यहाँ पर जो है ना 45 के साथ 50 होगा, यहाँ पर करेक्शन है, अब लिखा हुआ है 45% जो है इसमें न्यूनतम हो, और जो द्विवर्षीय डिप्लोमा है वो उसने पूर्ण कर लिया हो, क्या कर लिया हो, पूर्ण कर लिया हो। आई थिंक करेक्शन है यहाँ पर 50% होना चाहिए। ठीक है, तो पूर्ण कर लिया हो वो व्यक्ति, या तो देखो उसने 12th पास कर ली है 50% अंकों के साथ, या तो वो अपियरिंग है बीएसटीसी में, बीएसटीसी कर रहा है प्रथम वर्ष में, या फिर उसके कंप्लीट हो गई है, वो भी क्या होगा, एलिजिबल होगा। ये आपने सरकार ने पहले ही अपन को दिया था कि जो बीएड में अध्ययनरत है यानी कि प्रथम वर्ष वाले हैं वो भी जो है हमारे क्या कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं रीट का। उसके अलावा सर या तो ये दोनों हो, या फिर क्या बोल रहे हैं, न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक एवं 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा छात्र शास्त्र में स्नातक हो, यानी कि ऐसा बंदा जिसने 50% अंकों से जो है 12th पास कर ली है, और जो है 4 वर्षीय शिक्षा जो प्रारंभिक शिक्षा वाला जो हमारे डिप्लोमा स्नातक होता है ना, यानी कि बीएलएड जिसको बोलते हैं, उसमें वो अध्ययनरत है, तो वो फॉर्म भर सकता है। ठीक है, और उसके अलावा आपके ये दे रखा है फोर्थ वाला, न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक एवं शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा उत्तीर्ण हो या इस कोर्स में अध्ययनरत हो, यानी कि कहने का मतलब है लेवल 1 वाला जो है मैं हमारे 12th का होना चाहिए और उसके साथ बीएसटीसी डिप्लोमा कर रखा है, वो व्यक्ति फॉर्म भर सकता है। ठीक है, और क्या लिखा हुआ है, अथवा स्नातक एवं प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा चाहे जिस भी नाम से जाना जाता हो उत्तीर्ण या इस कोर्स में अध्ययनरत हो, वो व्यक्ति जो है फॉर्म भर सकता है। यानी कि जिसने ग्रेजुएशन कर लिया और 2 वर्ष वाला डिप्लोमा कर लिया वो भी फॉर्म भर सकता है। फिर हमारे लेवल 2 यानी कि जो कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8 तक के छात्र होते हैं, शिक्षकों के लिए पात्रता परीक्षा की शैक्षणिक योग्यता यहाँ पर दे रखी है। आप अच्छे से जो है आप लोग इसको डिटेल्स में पढ़ सकते हो ये नोटिफिकेशन को, और आपको आराम से समझ में आ जाएगा कि भाई स्नातक है यानी कि जो ग्रेजुएट है और प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा जिस भी नाम से जाना जाता हो उस कोर्स में अध्ययनरत हो, यानी कि जिसने ग्रेजुएशन कर लिए और जो 2 वर्ष का बीएड कर रहा है वो फॉर्म भर सकता है। अध्ययनरत होना चाहिए, अध्ययनरत का मतलब अपीयरिंग है, वो फॉर्म भर सकता है। दूसरा 50% अंकों के साथ स्नातक यानी कि मिनिमम 50% जो है उसने ग्रेजुएशन में हासिल किए है या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में हासिल किए है, और बीएड उत्तीर्ण हो या बीएड कोर्स में अध्ययनरत होना चाहिए, यानी कि उसने ग्रेजुएशन पास कर ली है और पोस्ट ग्रेजुएशन पास कर ली है। ठीक है,
और साथ में या तो वो अगर मान लो बीएड में अपीयरिंग है या फिर उसके कंप्लीट हो गई है तो वो भी फॉर्म भर सकता है। और बाद में दे रखा है अथवा अथवा मतलब या फिर क्या उसके पास होना चाहिए न्यूनतम 45% अंकों के साथ स्नातक एवं शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय स्नातक यानी कि बीएड में उत्तीर्ण है, 1 वर्ष का बीएड अगर उत्तीर्ण है तो वो इस संबंध में जो है फॉर्म भर सकता है। फिर आपके दे रखा है ये योग्यता है कि न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक एवं 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक जिसको बोलते हैं बीएलएड में उत्तीर्ण हो या ये कोर्स में अध्ययनरत हो। फिर आपके ये योग्यता है कि न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक एवं 4 वर्षीय बीए बीएड या बीएससी बीएड या बीए बीएड या बीएससी बीएड में उत्तीर्ण हो या इस कोर्स में अध्ययनरत हो। तो जैसा कि हम लोगों के इस बार जो है हम लोगों ने जैसा जान रखा है कि रीट में स्टार्टिंग में यही सबसे बड़ी खुशखबरी ये थी कि जो भी बंदा बीएड के प्रथम वर्ष में है या फिर बीएसटीसी के प्रथम वर्ष में वो भी जो है रीट की पात्रता परीक्षा के लिए एग्जाम दे सकता है और फॉर्म भर सकता है। और उसकी पात्रता जैसे वो क्लियर कर लेगा तो वो मान्य होगी। ठीक है, तो ये खुशखबरी थी। उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर आपको क्या दे रखी है डिटेल्स दे रखी है कि आप इस तरीके से फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, और आप जो है इसको अच्छे से पढ़ोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि क्या चीज़ है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं कहाँ पर कि रीट परीक्षा जो है उसमें जो सिलेबस रहने वाला है वो क्या रहने वाला है। तो सिलेबस की अगर बात करें तो सबसे पहले हम लोग देखो कि लेवल 1 जो है यानी कि लेवल 1 यानी कि परीक्षा 1 से कक्षा 1 से 5वीं तक के छात्रों के लिए जो है वो क्या रहेगा सिलेबस में। तो उसके लिए जो है आपको देखो 3 चीज़ें दे रखी है। एक तो होगा आपके खंड 1। ठीक है, जो पेपर है उस खंड 1 में बाल विकास एवं शिक्षण विद्या, बाल विकास यानी कि साइकोलॉजी जो है, ठीक है, चिल्ड्रन साइकोलॉजी जो है बाल विकास और शिक्षण विधियों से रिलेटेड 30 क्वेश्चन आपको पूछेंगे और 30 अंक के ये क्वेश्चन होंगे। यानी कि जो बाल विकास है आपके उससे रिलेटेड 30 क्वेश्चन 30 नंबर के। फिर दूसरे खंड जो है इसमें दूसरा जो है भाषा 1, भाषा 1 में आपकी जो भाषा आप जिस भाषा में लेना चाहते हो हिंदी अंग्रेजी संस्कृत उर्दू सिंधी पंजाबी या गुजराती, उन भाषाओं में से किसी एक को आप चुन सकते हो। जैसे मैंने हिंदी चुन लिया तो हिंदी के मेरे 30 क्वेश्चन करने और 30 अंक का वो पेपर होगा। ठीक है, तो ये पहला और दूसरा खंड है। तीसरे खंड में आपके क्या आएगा कि भाषा सेकंड यानी कि आपको 2 भाषाएं चुननी है। आपने पहले हिंदी चुन ली तो दूसरी जो है आप इंग्लिश चुन लीजिए। ठीक है, या हिंदी चुन लीजिए या जो आपको संस्कृत उर्दू सिंधी अच्छे से आती है उसके अकॉर्डिंग जो है आप अपने फॉर्म में भाषा फिल कर सकते हो। तो ये आपकी चॉइस पर है। ठीक है, जिसमें 30 क्वेश्चन जो है आपको बहुविकल्प पे यानी कि एमसीक्यू पूछेंगे और 30 मार्क्स का इसका वेटेज रहेगा। ठीक है, और चौथा आपके गणित आएगा, गणित के 30 क्वेश्चन। ठीक है, 30 अंकों के। और लास्ट वन पर्यावरण अध्ययन जो है एनवायरमेंटल स्टडीज, उसके 30 क्वेश्चन और 30 अंक आएंगे। यानी कि कहने का मतलब है आपके जो लेवल 1 है उस लेवल 1 का सिलेबस क्या रहेगा। पहले जो है आपके सबसे पहले बाल विकास और शिक्षण विद्या, बाल विकास व शिक्षण विद्या। तो बाल विकास और शिक्षण विद्या जो है उसके आपके 30 क्वेश्चन और 30 मार्क्स के होंगे। दूसरा आपका जो है वो लैंग्वेज 1 होगी जिसके 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। फिर तीसरा जो है आपके लैंग्वेज 2 होगी जिसके 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। और फोर्थ जो है आपके मैथ्स आएगी, मैथ्स में भी आपके 30 क्वेश्चन और 30 मार्क्स। और फिफ्थ जो है आपके पर्यावरण यानी कि एनवायरमेंटल स्टडीज आएगी जिसमें आपके 30 क्वेश्चन और 30 मार्क्स का वेटेज रहेगा। यानी कि टोटल जो है आपको 5 सब्जेक्ट से रिलेटेड, पहला तो हो गया बाल विकास और शिक्षण विद्या, दूसरी भाषा 1 भाषा 2 2 भाषाएं हैं, और फिर आपके मैथ्स और एनवायरमेंटल स्टडीज। तो टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे भाई, टोटल जो है आपके 150 क्वेश्चन। और कितना वेटेज रहेगा सर, 150 मार्क्स जो है इसका वेटेज रहेगा। किसके लिए सर, लेवल 1 जो है मतलब कक्षा 1 से 5वीं तक के जो टीचर्स बनेंगे उनके लिए। अब बात करें अगर हम लोग लेवल 2 की, तो लेवल 2 जो है आपको यहाँ पर दिखाई दे सकता है, क्लियरली मेंशन है, आपको अच्छे से समझ में आएगा। क्या है कि सर लेवल 2 जो है उसमें आपके कक्षा 6 से 8वीं तक के स्टूडेंट्स होते हैं, उनको बनाना होता है। तो इसमें जो है आपके वही सेम है। पहले खंड में तो आपके बाल विकास एवं शिक्षण विद्या आएगी 30 क्वेश्चन और 30 अंकों की। दूसरे खंड में आपको भाषा एक चुननी है, चाहे हिंदी संस्कृत उर्दू जो आपको प्रिफरेबल हो उसके अकॉर्डिंग 30 क्वेश्चन, इसके 30 अंक आएंगे। और फिर थर्ड जो पार्ट है, इस थर्ड पार्ट में जो है आपको क्या करना पड़ेगा, भाषा सेकंड चुननी पड़ेगी, हिंदी इंग्लिश उर्दू संस्कृत जो भी आपके अच्छे लगती है उसके अकॉर्डिंग आप भाषा सेकंड। ठीक है, और इसके भी 30 क्वेश्चन
और 30 अंक आएंगे, मतलब तीनों तक तो हमारे सेम है। लेकिन खंड फोर्थ जो है वो थोड़ा अलग रहेगा इस बार, क्योंकि लेवल फर्स्ट में तो क्या है कि आपके जो है फिक्स कर दिया गया है। क्या कराएंगे फिक्स, कि हमारे पहले तो आएगा बाल विकास और शिक्षण विद्या, फिर भाषा 1 और भाषा 2, ठीक है, 3 ये हो गए, फिर मैथ्स के 30 क्वेश्चन और आपके एनवायरनमेंट के 30 क्वेश्चन। लेकिन इसमें क्या होगा कि सर भाषा थर्ड में डिफरेंस रहेगा। अब भाषा थर्ड तो हो गई सेम, फोर्थ खंड जो है उसमें गणित एवं विज्ञान के शिक्षक है। तो अगर कोई पर्टिकुलर शिक्षक बनना चाहता है, सर मैं गणित का छात्र बनूंगा, विज्ञान का बनूंगा, ठीक है, तो उसके लिए गणित एवं विज्ञान विषय होना चाहिए। उसके पास 60 क्वेश्चन आएंगे, 60 अंकों का। अगर मान लीजिए कोई सामाजिक अध्ययन का शिक्षक है, तो उसके सामाजिक के क्वेश्चन आएंगे या कि एसएसटी के क्वेश्चन आएंगे, 60 क्वेश्चन या 60 अंक। अगर कोई व्यक्ति अन्य विषय हेतु शिक्षक बनना चाहता है, ठीक है, फोर्थ बी में से, तो वो 60 विकल्प जो है 60 क्वेश्चन आएंगे और 60 ही उसके अंकों का पेपर होगा। तो ये है इसमें फोर्थ पार्ट में डिफरेंट। उसमें तो फोर्थ और फिफ्थ पार्ट अलग किए थे, जिसमें आपके 30 क्वेश्चन मैथ्स के और 30 क्वेश्चन एनवायरमेंटल स्टडीज के होंगे। लेकिन इसमें अगर कोई पर्टिकुलर है, अगर कोई साइंस का है, जैसे बीएससी करी मान लो किसी ने, तो वो साइंस का टीचर बनना चाहता है, तो गणित और विज्ञान के जो है उसके क्वेश्चन आएंगे 60 और 60 अंक आएंगे। अगर कोई सामाजिक का मतलब किसी ने बीए करी है, तो सामाजिक अध्ययन का टीचर बनना चाहता है, तो उसके 60 क्वेश्चन और 60 अंक आएंगे। और कोई अन्य विषय चुनना चाहता है, जैसे फोर्थ है या फोर्थ बी में से, दोनों में से, तो 60 विकल्प जो है उसके आएंगे और 60 क्वेश्चन उसके रहेंगे। तो ये था हमारे सिलेबस रीट का। उसके बाद आपके जो है यहाँ पर लास्ट में थोड़ा सा मेंशन किया हुआ है कि जो उसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है, न्यूनतम पात्रता अंक, वो आपके अलग अलग कैटेगरीज के लिए दिए रखे हैं। जैसे ओबीसी के लिए 60 है और टीएसपी नॉन टीएसपी के लिए 60, यानी कि मिनिमम अंक ये आने चाहिए। ये अपने लिए इम्पोर्टेंट नहीं, अपने लिए इम्पोर्टेंट है पहले कि अपने का एग्जाम देना है और अच्छे से जो है अपने क्वेश्चन जो है अपने आने चाहिए। और आपके लिए सबसे ज़रूरी सूचना ये है कि इसके जो फॉर्म्स है वो चल रहे हैं, अभी रनिंग है, ठीक है, और 15 जनवरी जो है उसकी लास्ट डेट है। तो आपसे यही मेरी मतलब रिक्वेस्ट है, मतलब रिक्वेस्ट क्या, अब मैं तो क्या रिक्वेस्ट करूँ, आपको भरना ही है फॉर्म। तो आपसे मेरी यही अपील है कि जाके जो है लास्ट डेट आए उससे पहले आपको क्या कर देना है, फॉर्म भर देना है, ठीक है। लास्ट डेट का इंतजार नहीं करना है, क्योंकि सर्वर वगैरह काफ़ी इशू रहता है, साइट्स नहीं चलती है तो दिक्कत हो जाती है, ठीक है। तो लास्ट डेट का इंतजार किए बिना फटाफट जाके फॉर्म भर दीजिए, क्योंकि न्यू ईयर आ गया है और दिन जो है वो फास्टली निकल रहे हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सेशन में। ये वीडियो सेशन अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ऐसी जो है न्यू अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।